कैसे हम कंट्रोल रखें कि हार्ट अटैक से भी बच जाएं और ये बीमारियां भी ना हों? काली मिर्च दुनिया की बेहतरीन नेमत है जो खून को पतला करती है। इसको चबा चबा के खाएं सुबह निहार मुंह। हार्ट अटैक उसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि उसमें तो वजह ब्लड प्रेशर भी आ जाएगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आ जाएगा। कैसे हम कंट्रोल रखें कि हार्ट अटैक से भी बच जाएं और ये बीमारियां भी ना हों? लेकिन सर हार्ट अटैक के लिए सबसे अहम चीज़ है, हमारे यहाँ लोग उस दिन अपने आप को दिल का मरीज समझते हैं जिस दिन वो हार्ट अटैक का शिकार होते हैं। जबकि हम जितने लोग भी स्टूडियो में बैठे हैं, मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि मुमकिन है मेरा जो हार्ट है मैं 15% या 20% मुतासिर हो, आपका हार्ट 10% मुतासिर हो, इस भाई का नहीं, मैं 2 दफा हार्ट अटैक करवा चुका हूँ। हार्ट के पेशेंट हैं आप 2 बार। अल्लाह आपको सेहत दे। मैं देखें, ये आप जवान हैं, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपको हार्ट बिल्कुल अटैक हो सकता है, ऐसी बिल्कुल है ऐसे ना। ही। अब जब से आपको हार्ट अटैक हुआ है, आपने उस दिन से टेंशन ली होगी कि अब मैं दिल का मरीज बन गया हूँ। हाँ जी। जबकि आपकी पिछली 10 साल की बदपरेजियां, बेअतदालियां और बेहतियातियों का ये मुरक्कब है। तो मैं लोगों को यही कहता हूं कि ये जो वॉक करना है, ये योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, ये एक हेल्दी माँ जो इंसान है, ये उसके लिए जरूरी है कि हिफ्ज़ मतकद्दुम आने वाले मुदी अमराज से बच सकेगा। बिल्कुल मुझे बताएं, जब तक आप हार्ट के पेशेंट नहीं थे, क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी सोचा था आप दुनिया की बदतमीजियां कर रहे होंगे, बिल्कुल ऐसे आप ही था। बिल्कुल वॉक नहीं करते होंगे और अब आप अपनी सेहत का ख्याल रखते होंगे। तो हार्ट की ये सारी अलामत, हार्ट अटैक आना भी अल्लाह की ब्लेसिंग है कि हार्ट फेलियर तो नहीं आपको हुआ, हार्ट अटैक आया ना, वो झटका लगा है। तो झटका लगने का मतलब ये है कि अल्लाह ने आपको एक मोहलत दी है। तो अगर आप, हमारे यहाँ लोग उस मोहलत को भी जो है ना उस पर नहीं सीखते। और मैंने देखा है हार्ट के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, 400 शुगर रहती है, वो मीठा खाने से बात नहीं आते। ऐसा ही है। हार्ट के पेशेंट है, वो चिकनाइयाँ खाने से बात नहीं आते। उनका वो कहते हैं उसके बाद दवाई खा लेंगे हम। जी, वो कहते हैं जी हम दवाई खा रहे हैं खून पतला करने की, तो अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ख़तरनाक कुलिया है। आपका सवाल था हार्ट पेशेंट क्या करे। हार्ट पेशेंट के लिए हमारे पास सिर्फ के अंदर एक दवाई है, काली मिर्च। सर आप यकीन करें, ब्लैक पेपर, काली मिर्च दुनिया की बेहतरीन नेमत है जो खून को पतला करती है। आप काली मिर्च तकरीबन कोई 11 अदद काली मिर्च और 7 अदद बादाम, और अगर शुगर नहीं है तो 7 अदद आप ये देसी, ये जो हम कहते हैं सोगी, देसी किशमिश, बल्कि आप काली मिर्च को भी 7 अदद रहने दें। ठीक। कुछ लोगों को जायका इसका पसंद नहीं है। सर सुबह निहार मुंह आप 7 बादाम, 7 काली मिर्च और 7 अदद सोगी, और अगर आपको शुगर है तो सोगी निकाल दें आप। ठीक सर है। इसको चबा चबा के खाएं सुबह निहार मुंह, नंबर 1। फिर आप नाश्ते में आप मुरब्बा बही का इस्तेमाल कर लें। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो हार्ट के पेशेंट नहीं है, और इस सीक्वेंस के साथ ये चीजें खा लेंगे ताहयात उन्हें दिल का अर्जा नहीं होगा। सर मैं ठीक लिख है। के दे सकता हूँ बाखुदा। और वो लोग जो जेनेटिकली भी यानी मरूसी तौर पे भी हार्ट उनकी फैमिली में चला आ रहा है, तो वो भी हिफ्ज़ कदम बचेंगे। नंबर 1, 7 काली मिर्च, 7 बादाम और 7 सौगी सुबह निहार मुंह खा लें आप। ठीक। नंबर 2, आप नाश्ते में आमले का या हरीर का मुरब्बा कुछ भी ले लें, और 7 मुरब्बा बही, ये 2-3 मुरब्बे आप जो भी नाश्ता कर रहे हैं 7 थोड़े पीसेस ले लें। और तीसरे नंबर पे पुदीने की चटनी। सर पुदीने की चटनी दुनिया की बेहतरीन चीज़ है। सर्दियों में आप पुदीने की चटनी लें, उसकी रेसिपी क्या है। ज्यादा लोग तो उसे मैदे के लिए समझते हैं कि मैदे के नहीं लिए नहीं अच्छी नहीं है। नहीं सर, पुदीने की चटनी के फायदे भी बताता हूँ आपको, पहले मैं इसकी रेसिपी बता दूं ताकि ठीक है। आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अवामुन्नास मुस्तफीद हो सके। सर पुदीना, 2 गट्ठी पुदीना ले लें, आध पाव अदरक ले लें, आध पाव लहसुन ले लें, उसको छील लें, अदरक को भी छील लें। अच्छा, इसके बाद आप ना इसमें अनार दाना डाल लें या बी दाना अनार डाल लें। ठीक। अनार सर्दियों में बी दाना अनार आता है बगैर बीज के, वो भी डाल सकते हैं आप। वो एक अनार के बीज ले लें या एक छटां अनार दाना डाल लें, यानी जीरा सफेद 2 चम्मच डाल लें, कलौंजी पाउडर 1 चम्मच डाल लें, और मेथी दाने का पाउडर ठीक। घर में बना के वो 1 चम्मच डाल लें, और इसमें 1 चम्मच या अपना वो काली मिर्च डाल लें, और नमक हस्बे जायका डाल लें। सर आप इमेजिन करें, हस्बे ज़रूरत या हस्बे जायका, इसको आप बाकी चीज़ों को ग्राइंड करके इस रेसिपी के अंदर चटनी बन जाएगी। या इसको सिल बट्टे के ऊपर भी लोग बनाते थे और मलबल में छान लेते थे। सर यकीन करें, कमाल की ये रेसिपी, जायका भी अच्छा। हमारे यहाँ आपको पता है पहले वक्तों में जितने हमारे पुराने लोग होते थे वो ये चटनियाँ तो खाते देहातों थे, में तो अभी भी जाए पकोड़े दोपहर। बनते थे, घर में कोई ऐसी चीज बनती थी चटनी खाई जाती थी, और हमारे दस्तरखानों की जीनत हुआ करती थी। आजकल ऐसा ही क्या है, हुआ अभी है, अभी भी देहात जाए। कुदरती चीजों से हमने इनहराफ कर लिया है, और उसकी जगह हमने केचप ले आए हैं ऐस- रिप्लेसमेंट में सिंथेटिक, उसकी जगह हम मायोनीज ले आए हैं, उसकी जगह हम कंपनीज की केमिकल वाली चटनियाँ खा रहे हैं, और दुनिया के जनाब फ्लेवर्स वाली हम चीज़ें खा रहे हैं। तो सर मुझे बताएं कि ये वो चीज़ें थी जो पहले लोग इसका एहतमाम करते थे। गर्मियों के अंदर मौसम अगर थोड़ा सा गर्म हो, आप रात को सोते हुए 1 गिलास पानी में 3 चम्मच बड़े
इसके डाल लें, ये जो है अनारदाना, और अनारदाना डाल लें, उसको रात को भिगो के रख दें। ये मैं गर्मियों में का नुस्खा गर्मियों भी का शेयर कर रहा हूँ आपसे। और सुबह उठ के उसको आपने तकरीबन कोई 5-7 मिनट हल्के आंच पे गर्म करना है, और उसका पानी जो है ना छान लें, पुन लें, ठीक और है। तकरीबन 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर उसमें डाल लें, और उसको सर हिला के और आधे चम्मच उसमें शहद मिला लें। सर आप वो पानी पीना शुरू कर दें कावे की शक्ल में। ठीक। सर यकीन कीजिए, हर गर्मी में ये हर बंदे को ये हर साल 11 दिन से लेके 21 दिन तक ये अमल कर लेना चाहिए। आपको फालिज के मसाइल नहीं होंगे, आपको हार्ट के इश्यूज नहीं होंगे, ठीक है। आपका खून पतला रहेगा। अच्छा, चटनी का फ़ायदा मैं आपको बता रहा था कि कोलेस्ट्रॉल को ठीक करेगी, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है वो ठीक होगा। आपकी बॉडी मैदे के, जिनको हाजमा सुस्त है, जिनको भूख नहीं लगती, ब्लोटिंग होती है, फ्लैचुलेंस है, उनके लिए बड़ी सेहतमंद है। और कुछ लोगों को मैदे की वजह से तबखीर होती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, पैल्पिटेशन होती है, वो इससे ठीक होगी। और सबसे अहम चीज़, आपका खून पतला रहेगा। और जब आपका खून पतला रहेगा तो डेफिनेटली वो रवां रहेगा, और आपको कोई क्लॉट नहीं बनेगा। आप फालिज और दिल के अमराज जैसे मोजी अमराज से बचेंगे। आखिरी चीज़ सर, आपके इस प्रोग्राम में चूंकि दिल का एक सीक्वेंस मैं बता रहा था कि पुदीने की चटनी आप दोपहर खाने के साथ 3-4 चम्मच खाएंगे, और रात सोते हुए सर आप 2-3 चीज़ें हमारी तिब के अंदर बड़ी कामयाब हैं, उनका आप पाउडर बना लें। ज़ीरा सफ़ेद ठीक है। 1 छटांग, कासनी जिसके हम अर्ग में पीते हैं 1 छटांग, और चोप चीनी 1 छटांग। ये 3 चीज़ें सर आप इसका पाउडर बना लें, और आधी चम्मच से 1 चम्मच रोज़ाना रात को ले लिया करें। जिन लोगों को थोड़ा सा भी शक है, या कभी के डॉक्टर ने उन्हें कहा है कि आप मुहतात रहें, या जो लोग बदतमीजियाँ कर रहे हैं, देखिए हम अपने डॉक्टर खुद हैं। हकीम अताउल मसीह को पता है कि इसके अंदर क्या क्या कमियाँ हैं, बिल्कुल। क्या क्या मसाइल हैं। वो एक अलग बात है कि हम जब तक किसी डॉक्टर को 5,000 फीस दे के चेकअप करवा के, को 5,000 के टेस्ट रिकमेंड करा के ना, हाँ तो हम मुतमईन नहीं होते, कई बार सिम्टम्स आ रहे होते हैं, आप इग्नोर करते आप रहते हैं। इग्नोर करते हैं। आपने किसी सिम्टम को इग्नोर नहीं करना, किसी सिम्टम को इग्नोर नहीं करना। सिम्टम अल्लाह की ब्लेसिंग है, और सिम्टम आपको शो कराती है कि अंदर आपके समथिंग रॉन्ग, या अंदर जो कोई भी रतूबात की कमो ज़्यादती हुई है, जिससे मसाइल बन रहे हैं, आप उसको रेक्टिफाई करें। तो ये आप स्केड्यूल लेंगे, जो दिल के मरीज़ हैं, जब वो इन तमाम चीज़ों पे अमल करेंगे, वॉक करेंगे, चिकनाई, बेकरी, फास्ट फूड, जंक फूड अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करेंगे, चीनी और सफ़ेद मैदा और बाज़ार की जो रोटी है, कुलचा, पराठा, इनसे अवॉइड करेंगे, तो यकीन करें। और तीसरी अहम चीज़ इसमें, अपनी ज़िंदगी में देसी घी का इस्तेमाल करें, ठीक। सरसों के तेल में इस्तेमाल करें, कॉर्न ऑयल इस्तेमाल करें। ये 2-3 तेल अल्टरनेटिव इसमें इस्तेमाल करें। हमें इन तेलों ने भी बड़ा ख़राब किया है। मुख्तलिफ हमारी कंपनीज़ के तेल हैं, जिनको आज से 12-14 साल पहले आपको शायद मालूम होगा कि हाई कोर्ट ने इंसानी सेहत के लिए इसको ख़तरनाक करार दिया था। ऐसा। तो मैं ज़्यादा बहस तो नहीं इस पे करूँगा, लेकिन मैं ये मगर कहूँगा अब कि डॉक्टर्स जब भी तक डरा देते हैं ना कि जी देसी घी का इस्तेमाल नहीं करना, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल आप हाई कह कर रहे हैं, देगा। लोग पूरी दुनिया के अंदर आप कहते हैं कि देसी घी आपका खून गाढ़ा नहीं करता, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता। देसी घी तो सर देखिए ना, नायाब चीज़ है ना। आप घर में क्रीम का निकाल लें, आप मलाई का निकाल लें, आप इसको दूध में से इसका निकाल लें, कुदरती चीज़ है, उसमें केमिकल भी कोई नहीं है। तो आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नारियल का तेल अपने खानों में डाल सकते हैं, आप अपना कॉर्न ऑयल, सिट्टे का जो तेल है, हाँ जी। इससे खा सकते हैं खाना। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जिसको अगर आप अपनी ज़िंदगी में अल्टरनेटिव सिस्टम में ले आएंगे, तो इंशाल्लाह आप मुज़ीब अमराज से बचेंगे।